जय माता दी। आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे तो तीसरे दिन किस देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन चंद्र घंटा माता रानी की पूजा होती है और इनका भोग क्या है, पसंदीदा रंग क्या है। बहुत ही करुणामयी और ममतामयी है चंद्र घंटा माता रानी। नवरात्रों में तीसरे दिन की पूजा चंद्र घंटा माता रानी की पूजा की जाती है। चंद्र घंटा माता रानी की पूजा का बड़ा ही महत्व है। माँ का स्वरूप, चंद्र घंटा माता का स्वरूप शांति और ममतामयी है, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। चंद्र घंटा माता रानी है। इनका रंग, प्रिय रंग क्या है और प्रिय भोग क्या है। चंद्र घंटा माता रानी को पीली मिठाई का भोग बहुत ही प्रिय है। चलिए अब जानते हैं चंद्रघंटा माता रानी की पूजा कैसे करें, कैसे करनी चाहिए पूजा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत स्वभाव और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और आत्म प्रतिष्ठा बढ़ती है। पूजा के फल स्वरूप आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं लोग। इस दिन, तीसरे दिन की माता रानी की पूजा करने से माँ चंद्रघंटा का यह रूप सरल है, सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भौतिक सुख में वृद्धि मिलती है, बल्कि आपको समाज में भी आत्मसम्मान मिलता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पे एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। नाम के नाम से उनके दिव्य रूपों को दर्शाता है। यह नाम उनके दिव्य रूपों को दर्शाता है, जिसमें एक अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए चंद्रघंटा माता रानी की, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में केवल लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर आर्द्रचंद्र के आकार का एक घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। और पूजा कैसे करेंगे? तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आवृत्ति निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने और माता रानी को पीले रंग के वस्त्र ही चढ़ाएं। उसके बाद आप कुमकुम, अक्षत, लाल चंदन का टीका लगाएं उन्हें, और मिठाई में आप पीले रंग की मिठाई या फिर दूध से बनी हुई खीर, केसर युक्त, जो कि माता रानी को बहुत ही प्रिय है, आप वो भोग लगा सकते हैं। चंद्रघंटा माता रानी ये बहुत ही प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, जो उनकी पसंदीदा चीजों का भोग लगाते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लोग लौंग का जोड़ा, लौंग, इलायची, पंच मेवा और दूध से बनी मिठाई भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं आप। आइए जानते हैं चंद्रघंटा माता रानी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में अत्यंत अत्याचार
मचा रखा था। वह स्वर्गलोक पर इंद्रदेव को हराकर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। देवलोगों महिषासुर के बढ़ते आतंक और उनकी इच्छा को जानकर सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही क्रोध हुए। उनके क्रोध से उत्पन्न हुए एक विकराल ऊर्जा से एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा और सूर्य ने अपना तेज और तलवार भेंट किया। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्र अस्त्र देवी को प्रदान किए, जिससे मां चंद्रघंटा का रूप और भी तेजस्वी हो गया। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का सामना किया और अपने घंटे के सामने भयानक ध्वनि से दैत्य कांपने लगे। महिषासुर को अपने अंत का आभास हुआ और अपने माता पर हमला किया, लेकिन मां चंद्रघंटा ने उसे परास्त कर दिया, उसका संहार किया। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने देवताओं की पूजा सृष्टि को महिषासुर के आतंक से युक्त किया और उन्हें शांति प्रदान की। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। जय शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।